हेलो एवरीवन, आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जिस तरह से अपडेट आज आप लोग देख रहे हैं कि इलॉन मस्क वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। तो हाउ ही बिकेम द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आज मैं आप लोगों को इसकी ब्रीफिंग देने वाला हूँ कि इलॉन मस्क किस तरह से अपने करियर में टॉप सेकंड रिचेस्ट पर्सन बने। तो चलिए देखते हैं। आज जो ये लिस्ट आई है, आज के जो अपडेट्स आए हैं कि द स्टेटमेंट्स और कई सारे न्यूज़पेपर में जो ब्लूमबर्ग है, ब्लूमबर्ग टॉप रिचेस्ट पर्सन की एक डाटा शेयर करता है ईयरली। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स, इसके थ्रू जो आज डाटा शेयर किया गया है उसमें नंबर 1 पे जेफ बेजोस, इनको तो हर कोई जानता है, अमेजॉन के ऑनर सीईओ, जो ये हैं 182 बिलियन डॉलर के साथ नंबर 1 पोजीशन पे होल्ड कर रखी है इन्होंने। और नंबर 2 पे इलॉन मस्क आ गए। ये देखिए, ये लिखा है कि इलॉन मस्क सरपासेस बिल गेट्स ऑन रिच लिस्ट, बिकम वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट पर्सन। तो इन्होंने बिल गेट्स को सरपास कर दिया। तो बिल गेट्स की टोटल जो वर्थ है वह 127.7 बिलियन डॉलर। और जो इलॉन मस्क है उनकी है 127.9 बिलियन डॉलर। इसी के साथ इन्होंने सेकंड प्लेस पा लिया है। इलॉन मस्क हैज़ एडेड, हाल ही में इन्होंने अपने एक शेयर में इनके उछाल आया है, जिसके थ्रू इन्होंने 100.3 बिलियन डॉलर अपने वर्थ में ऐड की, नेटवर्थ दिस ईयर सरपासिंग बिल गेट्स टू बिकम द वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट पर्सन। तो जैसे इन्होंने 100.3 बिलियन अपने नेटवर्थ में ऐड किए हैं, तो इनके पास टोटल कितने हो गए 127.9 बिलियन डॉलर। इसके साथ इन्होंने सेकंड पोजीशन होल्ड कर रखी है। और थर्ड पोजीशन पे बिल गेट्स हैं, उनके पास 127.7 बिलियन डॉलर है। तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज दी गई है इलॉन मस्क की। इन्होंने बहुत सारी कंपनियों की स्टेब्लिशमेंट की है, फिर उनको बेचा है, फिर नई खरीदी है, फिर उनको बेचा है। एक जगह पे जब तक ये इनको मतलब कुछ हमेशा नई चीज़ ढूंढते रहते हैं, जहाँ पे जिसकी लिमिट काफ़ी हाई हो, हमेशा अपने आप को प्रमोट करते रहते हैं, एक जगह पे नहीं टिकते हैं। ही को फाउंडेड जिप2, इन्होंने जिप2 को फाउंडेड किया सबसे पहले। अब वेब सॉफ्टवेयर, जो एक वेब सॉफ्टवेयर था, विच हिज एक्वायर्ड कॉम्पैक्ट, जो कॉम्पैक्ट द्वारा एक्वायर किया गया, कितने में 307 मिलियन डॉलर में इन 1999। मस्क देन फाउंडेड एक्स.कॉम एन ऑनलाइन बैंक, जैसे अपने यहाँ पेटीएम है, तो इस तरह से इन्होंने उस टाइम पे एक्स.कॉम बनाया था। इन्होंने अप्लाइड फिजिक्स से पीएचडी की थी और इन्होंने इकोनॉमिक्स से बीएस किया था। तो अप्लाइड फिजिक्स और इकोनॉमिक बीएस के साथ इन्होंने कंप्यूटर हैकिंग में भी ये एक्सपर्ट थे। तो 1999 में हैकिंग में एक्सपर्ट थे, तो इनको कंप्यूटर का नॉलेज था और साइंस का भी नॉलेज था और अच्छा खासा बिजनेस का नॉलेज भी रखते थे ये। तो इन्होंने सबसे पहले जिप2 का इस्टेब्लिशमेंट किया, फिर उसको कॉम्पैक्ट को बेच दिया। कॉम्पैक्ट को बेचने के बाद इन्होंने एक्स.कॉम बनाया, उसके बाद इसका नाम बदल के पेपाल रख दिया गया। तो अपने यहाँ का जो पेटीएम है, उस टाइम पे इन्होंने 1999 में पेपाल का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया था 2002 में, विच हैज़ लॉन्च पेपाल द प्रीवियस ईयर एंड सब्सिक्वेंटली ब्रॉट बाई ईबे, जिसको ईबे द्वारा बाद में खरीद लिया गया, कितने में 1.5 बिलियन डॉलर। इस तरह एक के बाद एक चीज़ें बनाते गए, उसको बेचते गए और ऐसे लिक्विडिटी इकट्ठा करते गए। लिक्विडिटी इकट्ठा करने के बाद इन्होंने पहले से ही साइंस में पकड़ दी इनकी। तो इन्होंने बुक के थ्रू, इनके पास कोई डिग्री नहीं थी रॉकेट साइंस की, तो इन्होंने लोगों को ढूंढा, उनकी एक टीम बनाई, उसके बाद अपनी एक कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट किया, इसका नाम स्पेस एक्स है। आज के टाइम में लगभग हर कोई जानता है स्पेस एक्स को। तो देखते हैं कि स्पेस एक्स के इस टाइम पे सीईओ हैं। इन मई 2002 मस्क फाउंडेड स्पेस एक्स, an aerospace manufacturer
स्पेस ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी। तो स्पेस में जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे जो स्पेस स्टेशन बने होते हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्होंने रॉकेट को बनाना शुरू किया। तो इनका टारगेट था कि जो इस टाइप के रॉकेट बनाए जो सबसे कम लागत पे इसको स्पेस में भेजें और स्पेस पे वो जाके और वापस आ जाए, जिससे रिफ्यूलिंग, मतलब उसमें रिफ्यूलिंग कर दी जाए, खाली रॉकेट वेस्टिंग ना हो। ऐसे क्या होता है, मतलब स्पेस में जाता है उसके बाद वो बेकार हो जाता है, ये वापस आके इसकी रिफ्यूलिंग करके इसको दोबारा रिलॉन्च करते हैं। इन्होंने स्टार्टिंग में इनके 2-3 टेस्ट फेल भी रहे हैं, फिर इन्हें अपने शेयर बेचे हैं, जिससे ये बेचते खरीदते रहे अपने शेयरों को। तो चलिए देखते हैं आगे। विथ $100 million ऑफ द हिज अर्ली फॉर्च्यून मस्क फाउंडेड स्पेस। तो इन्होंने स्पेस को फाउंडेड करने के लिए 100 मिलियन का अपना इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद स्पेस एक्स इन मई 2002 मस्क इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO and CTO of the Hayward, California based company. SpaceX develop and manufacture space launch vehicle with a focus on advancing state rocket technology. तो मैं आपको मेन चीज़ बताऊँ। फर्स्ट इन्होंने लॉन्च किया फाल्कन 1 और फाल्कन 9। इन्होंने 2 सैटेलाइट लॉन्च किए। फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट इन ड्रैगन, फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट इनका ड्रैगन था, और जो व्हीकल थे वो क्या थे, फाल्कन 1 एंड फाल्कन 9। इन 2009 SpaceX अवार्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक प्राइवेट कंपनी थी, इसको फ़ंड चाहिए होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट तो थी नहीं, तो फंड चाहिए और इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए रहती है, इसलिए इन्होंने इनको SpaceX से नासा से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। किस चीज़ का, डेवलपमेंट एंड टेस्ट ऑफ द SpaceX फाल्कन 9, उसको दोबारा रीलॉन्च करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में वो फेल हो गया था, जिसे इन्होंने रीलॉन्चिंग के लिए SpaceX से कॉन्ट्रैक्ट मिला, नासा से। एंड ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट कार्गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस्टेब्लिश करने में हेल्प मिली। इन अर्ली 2012 अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द कंपनी वर ओन्ड बाई इट्स फाउंडर 70 मिलियन शेयर वर established टू बी वर्थ 875 मिलियन ऑन प्राइवेट मार्केट। तो प्राइवेट मार्केट में उसकी कीमत 875 मिलियन हो गई। इन जनवरी 2050 SpaceX रेस्ड 1 बिलियन। तो SpaceX के थ्रू इन्होंने 1 बिलियन की लिक्विडिटी इकट्ठा की इन फंडिंग फ्रॉम गूगल एंड फाइडरलिफ्टी इन एक्सचेंज फॉर 8.33 ऑफ द कंपनी इस्टेब्लिशमेंट कंपनी वैल्यूएशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 12 बिलियन। तो कंपनी की इनकी कीमत 2015 तक कितनी हो गई, 12 बिलियन। SpaceX currently operate 3 orbital sites. Number 1, a Cape Canaveral और Vandenberg एयरफोर्स बेस, और तीसरा कैंडी स्पेस सेंटर। हैज़ अनाउंस्ड प्लान फॉर अ 4th इन ब्राउन्सविल टेक्सास। तो टेक्सास में ये तीनों सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं। इनको तीनों सेंटर ऑपरेट करने के लिए दिए गए हैं नासा के थ्रू। फिर टेस्ला, इन्होंने टेस्ला में अपना इन्वेस्टमेंट किया। तो टेस्ला की इस टाइम पे CEO हैं। तो टेस्ला इस टाइम पे EV व्हीकल पे, तो जो EV कार्स हैं, EV ट्रक्स हैं, तो उस पर ये इन्वेस्टमेंट करें। ही ज्वाइन टेस्ला मोटर्स, नाउ टेस्ला इंक एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर इन 2004। तो टेस्ला के प्रोडक्ट को ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंबाइन कर रहे हैं, जिससे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर के व्हीकल होने वाले हैं, इसलिए उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कारों को पूरी ऑटोमेटिक बना रहे हैं। टेस्ला की कई सारी कारें मार्केट में आ चुकी हैं जो फुल्ली ऑटोमेटिक हैं। ये इन्होंने AI बेस्ड एक कंपनी इस्टेब्लिश की है, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। तो AI बेस्ड कंपनी और टेस्ला दोनों को मिक्स करके इन्होंने ऑटोमेटिक कार का फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी है। CEO ऑफ OpenAI, मैं AI के बारे में जैसे बताया था कि इन 2015 मस्क को फाउंडेड OpenAI, अ नॉन प्रॉफिट रिसर्च कंपनी, मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, खाली रिसर्च बेस्ड कंपनी है। ये AI पे रिसर्च करती है, क्योंकि AI हमारा फ्यूचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी के थ्रू सारी चीज़ें चलने वाली है फ्यूचर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू प्रमोट फ्रेंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। इसी तरह हमारे साथ जुड़ी रहिए करंट अपडेट के लिए।